टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि उन्होंने अंतर संसदीय संघ को पत्र लिखकर किरेन रिजिजू की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि किरेन रिजिजू ने उन्हें संसद में खुलेआम धमकाया। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हो गई। मोइत्रा के बयानों से सदन में जमकर हंगामा हुआ और 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मोइत्रा ने कहा कि जस्टिस लोया की मौत समय से बहुत पहले हो गई। इसके बाद किरेन रिजिजू ने उन पर संसदीय कार्रवाई की चेतावनी दे दी, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि उन्होंने अंतर संसदीय संघ यानी आईपीओ को पत्र लिखकर किरेन रिजिजू के खिलाफ धमकाने का आरोप लगाया है। तो वहीं महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि किरेन रिजिजू ने संसदीय नियमों और प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए लोकसभा में मुझे खुलेआम धमकाया। उन्होंने आगे कहा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो रिजिजू के शब्दों को हटवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि अंतर संसदीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें कई लोकतांत्रिक देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना और आपसी संसदीय सहयोग है। मोइत्रा ने सदन में संविधान के 75 सालों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्र सरकार पर संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों में राजनीतिक ओहदेदारों ने लोकतंत्र को क्रमिक तरीके से नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को याद दिलाना चाहती हूं कि न्यायमूर्ति खन्ना 1976 के बाद भी 32 साल तक रहे, जिसमें अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। तृणमूल कांग्रेस सांसद के भाषण के बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाते हुए आपत्ति जताई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुद्दा उठाया, कहा कि न्यायमूर्ति BH लोया की मौत का जिक्र तृणमूल कांग्रेस सांसद ने किया, जबकि उनकी आकस्मिक मौत की पुष्टि अन्य न्यायाधीशों ने भी की थी। बीजेपी सांसद ने मोइत्रा के इस बयान और FCRA को लेकर की गई टिप्पणी को प्रमाणित करने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सदस्य ने न्यायमूर्ति लोया के बारे में जो कहा वो बहुत गंभीर विषय है। न्यायपालिका में सारा मामला खत्म हो चुका है। ये एक सेटल्ड केस है, इसमें किसी हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं उठता। सदस्य ने जिस तरह का बयान दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं रिजिजू ने आगे कहा कि अध्यक्ष ने मामले को संज्ञान में लिया। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई होगी। हम लोगों की तरफ से उचित संसदीय कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की टिप्पणी पर आप बच नहीं सकते, ये गलत परंपरा है। बता दें कि मंत्री के बयान पर तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष के सदस्य भी तृणमूल सांसद के बयान पर आपत्ति जता रहे थे। दोनों पक्षों के हंगामे की वजह से अध्यक्ष ने शाम करीब 5:30 बजे कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी।